ये बुद्ध ने अपना चिंतन के द्वारा सब ये किया, और करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्याएं थी कि उनके सामने पहले जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पुरोहितवाद था। समस्या थी पुरोहितवाद। देखो मैं जो बता रहा हूं आपको वो हिस्ट्री मैंने जो बताया, इतिहास, मैं अक्सर इतिहास बताता नहीं, लेकिन मैं जो थोड़ा इतिहास का पार्ट ले रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए बात, कि उनके सामने जो समस्या थी पुरोहितवाद की। पुरोहित ने सबको बांध के रखा था, अपने सबको गुलाम बन के रखा था, बांध के रखा था। हर राजा पुरोहित की बात मानता था कि पुरोहित ने बताया कि नहीं राजा, आपके राज्य में शांति है, लाना है, आपके राज्य में सुख निर्माण करना है, सब लोगों को सुखी करना है, तो आपको ये यज्ञ करना पड़ेगा, जानवर को काटना पड़ेगा। ये राजा हर बात उसकी मानता था, पुरोहित की। तो उन्होंने, बुद्ध ने समझ लिया कि मेरा संघर्ष किससे? पुरोहित से संघर्ष है, लोगों से संघर्ष नहीं है। उन्हें कारण ढूंढा। उनके संघर्ष का कारण जनता नहीं थी, लोग नहीं थे। उन्होंने जड़ देखा कि इसकी जड़ क्या है। राजा भी जड़ नहीं था, राजा भी उसकी जड़ नहीं थी, तो उसकी जड़ थी पुरोहितवाद। हमें भी जड़ को पकड़ना है, जड़ को पकड़ना है। ऐसे पेड़ है, पेड़ पत्ते दिखेंगे, सब ये दिखेंगे, लेकिन जड़ को पकड़ना है। जड़ है, बेर का पेड़ है, तो बेर के पेड़ का जड़ जमीन के अंदर है, तब तक वो कांटे लगेंगे, आपको कांटे चुभेंगे। अगर वो कांटों से बचना है तो पहले उसकी जड़ देखना पड़ेगा कि इसकी जड़ कहाँ है। अब जड़ को काटोगे तो कांटे का पेड़ जो है वो खत्म हो जाएगा, बेर का पेड़, और आपको तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे समाज में ये कमी है कि हम जड़ को नहीं देखते, क्योंकि जड़ को पहचानने में, क्योंकि जड़ अंदर रहती, जमीन के अंदर रहती है। जड़ें, हर चीज की जो जड़ें होती है, हर चीज की जो जड़ें होती है वो ऊपर से दिखती नहीं कभी भी। जो जड़ें होती है वो अंदर होती है। और यही तो हमारी परीक्षा है, यही टेस्ट है हमारी, यही परीक्षा है कि हम जड़ को कैसे ढूंढ के निकालें। इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है, इसमें हमारी ताकत लगती है, इसी में दिमाग लगाना पड़ता है। बुद्ध ने पब्लिक को कुछ नहीं कहा, राजाओं को भी कुछ नहीं कहा। उसने जो था पुरोहित की विचारधारा, पुरोहित से भी संघर्ष किया, पुरोहित से भी झगड़ा नहीं किया। उन्होंने ये समझा कि इसकी जड़ क्या है, तो पुरोहित जो विचारधारा राजा को बताता है वो उसकी जड़ है। तो उस विचारधारा के विरुद्ध हमें अपनी विचारधारा निर्माण करना है। पुरोहित के विरुद्ध में नहीं लड़ना है, राजा के विरुद्ध में लड़ना नहीं है। लड़ना किससे? विचारधारा से लड़ना है। हमारा संघर्ष किससे? विचारधारा से। तो उन्होंने जो पुरोहित की विचारधारा थी, कौन सी? कर्मकांड करने की, यज्ञ करने की, कर्मकांड, यज्ञ, ये जो उसकी विचारधारा थी,
उस विचारधारा के विरोध में अपनी विचारधारा निर्माण करना चाहिए। संघर्ष किससे है? हाँ, संघर्ष हमें किससे करना है? इंसान इंसान से लड़ना है क्या? बराबर है ना? अभी बात समझ में आए ना? हमारी लड़ाई इंसान इंसान से नहीं है। हमारा जो संघर्ष है विचारधारा का संघर्ष है। और उसकी जड़ कौन सी है? विचारधारा की जड़ कौन सी है? वो पहले हमें पहचानना पड़ेगा। हमें कौन से जड़ को काटना है, ये पहले हमें समझने की आवश्यकता है। तो जो पुरोहितवाद है, जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के विरोध में पहले बुद्ध ने अपनी नई विचारधारा निर्माण की। विचारों का टक्कर विचारों से, विचारों का संघर्ष विचारों से। इंसान इंसान में संघर्ष नहीं। हमारा क्या है, हम इंसान इंसान में ज्यादा हमारा संघर्ष होता है, टकराव होता है। इंसान इंसान में ज्यादा हम लड़ते हैं। कारण है वो कारण वैसा ही रहता है और हम ऊपरी तौर पे झगड़ते रहते हैं। जब कारण वही है तो फिर से कारण नई उत्पत्ति करेगा, फिर से झगड़ा निर्माण करेगा। जब कारण ही वहां पे है तो फिर वो झगड़े होंगे, कलह होगा। जब कारण हटेगा तो झगड़े नहीं होंगे। तो जो वैचारिक कारण है उस कारण को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए बुद्ध ने पंचशील दिए, 5 शील दिए। यज्ञ में जो बलि दी जाती थी उस बलि का विरोध करना है तो उन्होंने पहला नारा दिया कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, कि प्राणी मात्रा की हिंसा हम होने नहीं देंगे कोई भी हालत में। हम अपने जानवर को काटने नहीं देंगे। हम अपना नुकसान होने नहीं देंगे, चाहे राजा का आदेश हो, किसका भी हो। हम अपने जानवर को काटने नहीं देंगे। यह संघर्ष था। उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध ने सिर्फ एक शील दिया कि पानातिपाता वेरमणि, प्राणी मात्रा की हिंसा करना या करवाना या खुद करना, ये अलिप्त रहना है, उससे त्याग देना है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो चोरी होती थी वो चोरी के लिए उन्होंने शील दिया, अदिन्न दाना वेरमणि। ये चीज तेरी नहीं है तो हाथ नहीं लगा सकता। जैसे जापान में लोग, अभी वो परिस्थिति नहीं है। आज हम विहार में जाते हैं, पंचशील लेते हैं, वंदना लेते हैं। जापान में वो परिस्थिति नहीं है। वो लोग, उनके पास टाइम ही नहीं है। जापान के लोगों के पास में टाइम ही नहीं है कि वो जाके 3-3 घंटे, 1-1 घंटा वंदना करे, 1-1 घंटा बैठे। उनके पास टाइम कहाँ है? लेकिन धम्म जो है, विचारधारा, उनकी विचारधारा उनके रग रग में है। विचारधारा का पालन करते हैं। वहां पे कभी रात को 12-1 बजे भी स्त्री महिला जाएंगी रास्ते से, उसको कोई धोखा नहीं, उसको कोई कुछ भी खतरा नहीं है। वो विचारधारा उन्होंने दी और उस विचारधारा से चलते हैं। जैसे अमेरिका ने उसको नागासाकी और हिरोशिमा पे बम डाला,
पूरी जमीन उद्ध्वस्त की। लेकिन उन्होंने बॉम्ब बना करके अमेरिका के ऊपर नहीं डाला, उन्होंने नई टेक्निक से अमेरिका से भी ज्यादा इकोनॉमी पावर अपना बनाया, आर्थिक तरक्की की। जो अमेरिका ने बॉम्ब से उड़ाया, उस अमेरिका के खेतों में जो मोटरसाइकिल चलती थी वो जापान की चलती थी, जो गाड़ी चलती थी वो जापान की चलती थी, टू व्हीलर। उसने वहां से इकोनॉमी अपने देश में लाया। आज भी जापान की पॉलिसी से, जापान से इकोनॉमी तुम इधर नहीं ला सकते। जो भी जाते हैं वो जापान से पैसा कमा करके भारत में नहीं ला सकते। इतनी सारी सुविधाएं वहां पे, जितना उस देश में कमाओगे उतना उस देश में तुम्हारा खर्चा होगा। इतनी सुख सुविधा है, यानी अपनी इकोनॉमी अपने देश में खर्चा होना चाहिए। इस तरह से हमें विचारों को खत्म करना है। अभी हमारा जो है, अभी नए नए बुद्धिस्ट है, फिर भी अभी 60 साल हो गए हमको, 70 साल चल रहे। तो आज अगर हमारे जीवन में 5 शील भी आ जाते, 5 शील भी आ जाते जीवन में, और 5 शील का अगर हम पालन करते कि किससे कैसी बात करना है, किससे क्या करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, भिक्षुओं से कैसे बातचीत करना है, तो सारी समस्या का हल निकल जाता है। मुझे आपके साथ प्रश्न पूछना है, आपके साथ मुझे संवाद करना है, तो मेरी भाषा कैसी होना चाहिए? सम्यक वाचा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। मैं जाऊंगा, तेरी बाप की जगह है क्या? ये हमारी जगह है, समाज के। तू एक तेरे बाप की जगह है। जब तेरे बाप की जगह है बोलेगा तो दूसरा आदमी चिढ़ेगा नहीं क्या? प्रश्न अलग गया, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज क्या है? तुम्हारी लैंग्वेज कौन सी है? तुम्हारे बाप की जगह है क्या ये हमें समझने को ना कि तुम्हारा प्रश्न कौन सा है, तुम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप मेरे पे आप अटैक करने आए, भला है मेरे शरीर पे चिवर है, लेकिन अगर कोई मेरे पे अटैक करने आया, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, मैं तो प्रतिकार करूंगा। मैं अपना बचाव नहीं करूंगा क्या? जब कोई अटैक करता है, अटैक करने के इरादे से आता है, पूरी तैयारी से आता है अटैक करने की, तो मुझे अपनी सुरक्षा करने का अधिकार मुझे भी है, चाहे मैं चिवर पे हो, चाहे मैं कुछ भी हो। ये बुद्ध धर्म में बताया है कि जो शक्य तो और तुम शांत रहो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करता है तो अटैक का जवाब तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आदमी अटैक करेगा। आज वैसी परिस्थिति जैसे श्रीलंका में जब युद्ध हुआ, श्रीलंका में तो युद्ध हुआ, इंग्रज थे, पुर्तगीज थे वहां पे। युद्ध हुआ तो भिक्षुओं ने हाथ में बंदूक उठाई, भिक्षुओं ने अपने हाथ में तलवार ली, युद्ध किया भिक्षुओं ने। ये नहीं कहा कि मेरे हाथ में चिवर है, मुझे सुरक्षा करने का, रक्षा करने का अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। तो हम जो धम्म हमारे आचरण में कैसा होना चाहिए, किससे कैसी बातें करना चाहिए, किससे कैसा काम अपना निकालना चाहिए, किसकी गलती है, क्या है, क्या कारण है, कारण के पीछे कभी जाते क्या हम? ऊपर तो से मैंने बता दिया आपको कि मेरे पे अन्याय हो गया, आप उठे, चलो तुम्हारे पे अन्याय हो गया, हम आए तुम्हारे पीछे, गए भिड़ गए,
तुमने पूछा क्या उसको कि तुम्हारे पे एक्चुअली क्या हुआ, कैसा अन्याय हुआ, तुम्हारी तो कुछ गलती नहीं है। ऐसा नहीं कि अपने लड़के जो है, दूसरे के लड़के गलती करते तो अपना लड़का गलती नहीं करता, ऐसा थोड़ी है। अपना आदमी भी गलती करता है, अपना लड़का भी, भला है वो अपना लड़का होगा, अपने तरफ आया होगा, ऐसा ऐसा है। लेकिन पहले हमें संशोधन करना है, पहले हमें कारणों का पता लगाना है कि उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है। इस तरह से बुद्ध ने शुरुआत की एक विचारधारा की, जो उनके विरोध में, समाज के विरोध में जा रहे विचारधारा, समाज के लोगों का शोषण करने वाली विचारधारा, उस विचारधारा को उन्होंने अपने तरीके से बराबर अपने एक नीति बना करके उस विचारधारा को खत्म किया, तो विचारधारा पलट गई। जो पुरोहितवाद था वो पुरोहितवाद खत्म हो गया और राजा बुद्ध के शरण में आए। राजे बुद्ध के शरण में आए कि बुद्ध की बात मानने लगे, क्योंकि उन्होंने जो उस तरह से प्लानिंग किया, षड्यंत्र की, यानी उन्होंने पहचाना कि इनका षड्यंत्र क्या है, इनके पीछे क्या कारण है और हमें कैसे रणनीति करना है। और आज तक हमारा जो पराजय हुआ, आज बुद्ध ने जो क्रांति की, वो क्रांति पूरी नष्ट होकर के आज हम गुलाम बन गए। आज हम जिस स्थिति में जी रहे हैं वो हमारे विरोधक के षड्यंत्र नहीं पहचानने के कारण, उनके षड्यंत्र के कारणों को हम नहीं पहचानने के कारण आज हमारी इस दिशा में, आज ऐसी दशा में हम आ गए। आज अगर ऐसी परिस्थिति चलती रही हमारी, तो आगे चल के और ज्यादा गुलामगिरी बढ़ने की संभावना है। हमें बहुत चिंतन करके शत्रु की नीति क्या है, शत्रु की चाल क्या है, किस तरह से वो कपट कारस्थान करता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो उसके बाद में बुद्ध ने तो क्रांति की, पुरोहितवाद के ऊपर क्रांति की। जैसे बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, जैसे बुद्ध गए, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हमारे महापुरुष गए कि अनुयायी जो उनके होते हैं उनमें कितना बंटवारा होता है, कितने झगड़े होते हैं आपस में। जैसे घर के पिताजी चले गया, 4 भाई है तो 4 भाई मिलके रहते क्या? जैसा मर गए तो 4 भाई आपस में लड़ते, ये रूम मुझे होना, वो जगह मुझे होना, वो पैसे के लिए झगड़ते। वैसे जैसे तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, परिनिर्वाण के बाद में परिस्थिति काफी बदल गई। अब लोगों ने ग्रंथ लिखा, त्रिपिटक लिखा, वो कहानियां बनाई, हम मान लेते हैं कि सत्य कहानियां हैं, सत्य बातें हैं, लेकिन परिस्थिति बदली। किसने बदलाया परिस्थिति? किसने क्या लिखा, कैसा लिखा, किस तरह से उसमें घुसपैठ हो गई, उसके बारे में हमने चिंतन नहीं किया। लेकिन परिस्थिति बदली, बदलने के बाद फिर सम्राट अशोक का राज आया। सम्राट अशोक के राज ने बुद्ध के विचारधारा में जो विभाजन हुआ, हीनयान, महायान, तंत्रयान, मंत्रयान, वो आपस में झगड़े करने लगे, आपस में ये करने लगे। सम्राट अशोक ने समझाने की कोशिश की
उन्होंने तीसरी धम्म संगीति ली, और तीसरी धम्म संगीति लेने के बाद में कुछ भिक्षुओं को उन्होंने चिवर भी उतारा, लेकिन किसका उतारा, कैसे उतारा, कौन से भिक्षु थे, इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। लेकिन इतना पता है कि उन्होंने जो खराब भिक्षु थे उनका चिवर उतार के सफेद वस्त्र दिया था, इतना मालूम है। लेकिन सम्राट अशोक किसकी बात सुनता था? सम्राट अशोक का गुरु कौन था? सम्राट अशोक को कौन राय दे रहा था? सम्राट अशोक को कौन बता रहा था? इसके बारे में अपने को पता ही क्या? सम्राट अशोक ने जो भिक्षुओं का चिवर उतारा तो वो कौन से भिक्षु थे, क्या थे, उसके बारे में भी हमारे पास उतना प्रूफ नहीं है। क्योंकि सम्राट अशोक का जो धर्म संगीति ली थी उन्होंने, धम्म संगीति, उनका जो प्रमुख था तीसरी धम्म संगीति का प्रमुख, वो मोगरी पुत्र तिस्स था, वो भी ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण ने संगीति ली, जब ब्राह्मण की बात सम्राट अशोक उस समय सुन रहा था, ब्राह्मण भिक्षु की, भला वो चिवर पे होगा, तो उसने सही निर्णय लिया होगा क्या नहीं लिया होगा, है क्या नहीं? जैसे अभी कांग्रेस का राज था, बीजेपी के पहले कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस कौन चला रहे थे? वही लोग चला रहे थे। भला है पार्टी का नाम अलग था, लेकिन चला रहे थे तो वही, वो उनमें जो प्रमुख जो लोग थे तो वही थे, और वही निर्णय लेते थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में अपना महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो सकता था क्या? कौन सी अड़चन थी? आज जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, उस समय मुक्त नहीं हो सकता था, कोई विरोधी पक्ष ही नहीं था उनके, उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। एक संसद में ठहराव लेते थे, और बिहार भी उनके कब्जे में था, लालू प्रसाद भी उनके कब्जे में था। लालू प्रसाद ने एक ठहराव लिया होता, और इधर संसद में दिल्ली में एक ठहराव लिया होता, 2 ठहराव में पूरा खत्म। लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? तो वो हमें समझने की आवश्यकता है कि वो उसके पीछे राज क्या है, क्यों नहीं किया उन्होंने? कर सकते थे लेकिन नहीं किया। आज फिर क्यों चिल्ला रहे बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी नहीं रही? और तुम्हारे हाथ में सत्ता थी तो तुमने भी नहीं किया ना, तुमने क्या किया? तुमने भी नहीं किया। तो ये सारे षड्यंत्र को हमें समझना चाहिए। सम्राट अशोक के बाद जो पुष्पमित्र शुंग का राज आया, तो पुष्पमित्र शुंग की निर्मित कहां पे हुई? सम्राट अशोक की सेना में था, वहीं उसकी निर्मित हुई, वहीं उसकी मानसिकता चेंज हो गई। अब उसको मानसिकता बदलाने वाला, उसको सलाह देने वाला, उसके पीछे षड्यंत्र करने वाला कोई तो भी होगा। वो अकेला कैसा तैयार हुआ? उसका गुरु होगा, गुरु ने उसको सलाह दी होगी, उसके बाद में उसने सेना में वो प्रचार प्रसार किया होगा। वो षड्यंत्र को हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए मेरा कहना क्या है, सबसे जो है बात, हम ऊपरी तौर पे सब बातों को समझते हैं, जो पेपर में आती है, जो भी वीडियो में आती है, हम ऊपरी तौर पे समझ लेते कि ऐसा हुआ, लेकिन उसके अंदर की बात क्या है, उसका षड्यंत्र क्या है, उसके पीछे कौन सी घटना है, क्या राज है, उसके अंदर तक हम गए नहीं, हम जाने की कोशिश भी नहीं करते। आज हमारा इतिहास, अगर हम किसी के षड्यंत्र को पहचानते
षड्यंत्र के गहराई तक जाते तो आज हम गुलाम नहीं रहते, आज हम गुलाम नहीं रहते। जो षड्यंत्रकारी है वो पहले भी थे, आज भी है। उनके षड्यंत्रों को हम पहचान नहीं पा रहे, इसलिए आज गुलाम है। पहले भी हम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचाने, इसलिए हम पराजित हुए, हमको गुलाम बनाया गया। ये सारी बातों को बहुत ही गहराई से हमें चिंतन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इसके पीछे क्या कारण है, षड्यंत्र क्या है। बहुत गहरी साजिश होती है, वो हमको पता ही नहीं लगती। वो जो हमारे विरोधक है उनका 100-100 साल का प्लान रहता है, हमें पता ही नहीं चलता उनका प्लान 100-100 साल का प्लान रहता है। हमें ऊपरी तौर से दिखते हैं सिर्फ, लेकिन अंडरग्राउंड जो प्लान चलता है जड़ दिखती नहीं। हाँ